हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन मेहता डिजिटल क्लासेस। स्टूडेंट्स, जो सेकंड पोएम थी अपनी वो कंप्लीट हो गई है। उसके क्वेश्चन आंसर आज हम लोग करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए सबसे पहले। अब तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रीड द फर्स्ट स्टैंजा एंड थिंक कि पहले स्टैंजे को पढ़ के आप मतलब कि क्या समझते हो, उससे क्या थिंक है आपकी। इसमें फर्स्ट पॉइंट है उसको देखिए अच्छे से। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इज मैकेविटी ए कैट रियली? क्या मैकेविटी एक रियली कैट थी? मैकेविटी इज अ रियली कंटेनिंग कैट। वो वाकई में एक रियली कैट थी। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ नॉट हु कैन मैकेविटी बी? कि अगर वो मैकेविटी नहीं है तो वो कौन हो सकता है उसके अलावा? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। आंसर इसका सेकेंड वाले का यहाँ से है, इफ नॉट ए कैट, अगर वो कैट नहीं है, मैकेविटी कैन बी एन एक्सपर्ट थीफ, यानी कि वो बहुत ही शातिर क्या है, चोर भी हो सकता है। और एक क्रिमिनल और ए मैस्ट्रिस क्रिएचर, और वो एक क्रिमिनल हो सकता है, बहुत बड़ा अपराधी हो सकता है कोई, क्या तो वो बहुत बड़ा चोर हो सकता है, यानी कि बहुत शातिर चोर हो सकता है, क्या क्रिमिनल हो सकता है, क्या ही बहुत ही गुप्त जीव, गुप्त क्रिएचर हो सकता है, यानी जीव हो सकता है। ओके, अब देखिए आप सेकंड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, हमें इन सेंटेंस को क्या करना है, यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले ए मास्टर क्रिमिनल इज वन हु, आगे का देखिए आंसर में, कॉमिट्स क्राइम एट विदाउट विदाउट गेटिंग कॉट। ओके, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ऐसे देखो, देखिए सेकंड दिया हुआ है, सेकंड को देखिए इसमें, द स्टॉकलैंड यार्ड इज लेफ्ट बिकॉज, आंसर देखिए इसके आगे की लाइन यहाँ से कंप्लीट होगी, आपकी पोएम की लाइन दी हुई है। डिस्पाइट हैविंग ऑल रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टाइज दे कैन नॉट कैच मैकेविटी रेड हैंडेड। थर्ड है dash because Macavity moves much faster than them. The flying squire is unable to catch Macavity. ओके, तो इसमें ये जो सेंटेंस है आपको इस तरीके से क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ए कैट आई एम श्योर could walk on a cloud without coming through. Which law is Macavity breaking in light of the comment above? कि वो इंसानों के बनाए हुए रूल तो ब्रेक करती है, मतलब कि तोड़ती है बिल्ली, और वो किसके रूल तोड़ती है? वो बादलों की तरह, मतलब कि बहुत तेज गति से भागती हैं, तो वो किसकी रूल तोड़ती है? यानी भगवान के बनाए हुए भी रूल तोड़ती हैं। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो किसके? भगवान के द्वारा, यहाँ पे भगवान से लिया गया ग्रेविटेशन को, यानी भगवान के द्वारा बनाए गए रूल को भी बहुत तेजी से वो तोड़ देती है। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, रीड स्टैंजा 3 and then describe Macavity in 2 or 3 sentence of your own वर्ड्स में, खुद के वर्ड्स में लिखना है कि स्टैंजा नंबर 3 में जो बताया था उसको डिस्क्राइब करना है हमें, कि मैकेविटी थर्ड में ये बताया था कि स्टूडेंट्स कि मैकेविटी कैसी दिखती है, उसका देखने का उसका नेचर वगैरह कैसा है, वो किस तरह की है। तो इसके ऊपर हमें 3 लाइनें लिखनी है। तो देखिए आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है, आपको आंसर यहाँ से लिखना है, मैकेविटी इज ऑफ ए जिंजर कलर। ये जिंजर कलर की होती है, यानी हल्के पीले रंग की होती हैं। टॉल एंड लॉन्ग विथ डीप सेट आइज, उसकी आंखें बिल्कुल धसी हुई होती हैं। ही फॉरहेड इज लैंड, उसके आईब्रो मतलब कि एक लाइन से होते हैं। एज ही वर इन ए डीप थॉट एंड
हिज हेड प्रोड्यूस अप इन ए हेमिस्फीयर। उसका जो हेड वो एक गुमटी की तरह होता है, थोड़ा सा लंबा होता है। ही हैज़ एन अनटाइटली एंड अनक्विक्ड अपीयरेंस, ही मूवमेंट्स आर लाइक ए स्नेक, और वो एकदम स्नेक की तरह चलती हैं। ये अपन ने 3 लाइन आपको अपनी नोटबुक में उतारनी है। ओके, 3 लाइन हमने बता दी आपको। अब देखिए 5th वाला क्वेश्चन क्या है। 5th वाला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, से फॉल्स और ट्रू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ट्रू और फॉल्स बताने हैं हमें इस सेंटेंस के। मैकेविटी इज नॉट एन ऑर्डिनरी कैट, क्या एक ऑर्डिनरी कैट नहीं थी ये, फर्स्ट का है। ट्रू, ये ऑर्डिनरी कैट थी। सेकेंड, मैकेविटी कैन नॉट डू वट ए फकीर कैन ईजिली डू। मैकेविटी कैन नॉट डू वट ए फकीर कैन ईजिली डू। मैकेविटी वो नहीं कर सकती थी जो फकीर कर सकते थे, नहीं, मैकेविटी वो नहीं कर सकती थी। यानी कि वो कुछ भी करके, कोई भी कांड करके वहाँ से चुपचाप गायब हो जाती थी, बड़ी जल्दी वहाँ से गायब हो जाती थी। ऐसा फकीर थोड़ी ना कर सकते हैं। मैकेविटी हैज़ सुपरनैचुरल पावर्स। मैकेविटी के पास कुछ अलग से पावर थे, मतलब कि उसे भागने दौड़ने के अलग से पावर थे उसके पास। ट्रू, बिल्कुल सही है। 4 वाला देखिए, मैकेविटी इज वेल ड्रेस्ड स्मार्ट एंड ब्राइट। नो, मैकेविटी ऐसे नहीं थे। मैकेविटी एकदम से गंदी सी ड्रेस पहन के, उसके बाल वो अनकॉम्ड होते थे, यानी बनाई हुई नहीं होती थी, इस तरीके से होती है, तो इसलिए 4th वाला फॉल्स हो जाएगा। 5th वाला देखिए, 5th वाला है, मैकेविटी इज ए सैपी, ए टिकस्टेयर एंड ए क्रिमिनल और रोल्ड इन वन। ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए आएगा ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नंबर 6 का क्या है। हैविंग रीड द पोएम, ट्राई टू गैस वेदर द पोइट इज फॉन्ड ऑफ कैट्स, इफ सो व्हाई डज ही कॉल्स मैकेविटी ए फिंट एंड मास्टर। क्या आपको ये जो पोएम है, आपको ये पढ़ने के बाद में आप ऐसा गैस कर सकते हैं कि ये और जैसे कैट से है, या इसका जो नाम है वो मैकेविटी किस तरीके से क्यों रखा गया है, इसको बहुत ही ज़्यादा शातिर, चालाक और मास्टरमाइंड क्यों बोला गया है यहाँ पे, वो देखिए कैसे बोला गया इसको। इसका आंसर देखते हैं हम लोग। आंसर देखिए, द पोइट इज़ वेल अवेयर। पोइट बहुत ही ज़्यादा क्या है, अवेयर है इस चीज़ से, कैट से। यूनिक क्वालिटीज़ ऑफ एगिलिटी एंड स्ट्रेंथ, उसकी बहुत ही अलग, उसमें अदृश्य या कुछ मतलब कि अलग से जो क्वालिटी होती है ना, यूनिक होती है, अद्भुत, बहुत ज़्यादा अद्भुत क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर। दिस शोज़, वो दिखती हैं, द पोइट इज़ क्वाइट फाउंड ऑफ कैट्स, वो इसी चीज़ से सब कैट से अलग दिखती है। ही कॉल्स मैकेविटी, उसे मैकेविटी बोला जाता है, इफ इन एनी Most in an admiring way to highlight his extraordinary abilities. उसे इसलिए मतलब कि बहुत तेज, शातिर दिमाग की या बहुत चालू किस्म की बिल्ली इसलिए उसे बोला जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब है स्टूडेंट्स कि जो पहले से एक्स्ट्रा चलता है ना, उस तरीके की है कि उसे पता है कि किस तरीके का, मतलब कि कोई क्राइम करने के बाद में वो वहाँ से, कि वो मेरे पीछे, मतलब कि पुलिस उसके पीछे आने वाली हो, वो पहले ही वहाँ से क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलता है उसका दिमाग। ओके, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 ये 6 क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं, क्योंकि ये टेक्सल क्वेश्चन है, आपको अपनी नोटबुक में तो राइट करने ही होंगे। सो स्टूडेंट्स, ये आपको अपनी नोटबुक में जो स्टेंजा वाइज क्वेश्चन है उनके बाद ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में राइट करने और अच्छे से इनको लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।